हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आज हम करने के लिए जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 2.5 के। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 15। Find the equation of the straight line which passes through the point -3, 2 and is such that the portion of it between the axes is divided by the point in the ratio 1:2। बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं। कहता है लाइन की वो इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास हो रही है और एक्सिस को डिवाइड कर रही है 1:2। स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने ये वर्ड आ जाए एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये कहता है कि लाइन की वो इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास हो रही हो और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिवाइड कर रही है किस रेशो में, 1:2। तो हमने क्या किया, एक रफ डायग्राम बना ली कि लेट सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो ये वाली लाइन जो है, जो हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो लाइन ये वाली है। अब देखें इस लाइन में से ये लाइन पास हो रही है इस पॉइंट में से। कैसे पता लगा, क्वेश्चन में बताया। और एक्सिस को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 1:2। तो मैंने कह दिया ये 1 है, ये 2 है। और मैंने अब एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी ले लिए क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को भी टच कर रही है और वाई एक्सिस को भी टच कर रही है, जब भी तो डिवाइड कर रही है ये इसको 1:2 में। तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर अगर टच करे लाइन तो वाई की वैल्यू 0 होती है। तो हमने कहा कि जनाब ये एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0 और ये एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,b और ये लाइन जो है वो पास हो रही है -3:2 में और इस रेशो में डिवाइड हो रहा है 1:2 में। तो ये बात आपको डायग्राम से बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हमें करना क्या है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देखिए मैंने क्या लिखा है, गिवन m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 1:2। हमने कह दिया कि ये m1 है, ये m2 है। तो m1 और m2 की रेशो जो है वो 1:2 है। अब याद करें आप एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हमने इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन का एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला? था एक्स वाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्योंकि ये लाइन पास हो रही है इस पॉइंट में से और ये पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 1:2 की रेशो में। तो ये जो पॉइंट xy है ये असल में -3,2 है, तो आपने यहाँ रख दिया। अब आ जाए आप m1 x2 प्लस m2 x1 पे। m1 है आपके पास 1 और अब आप इसका नाम रख दीजिए x1 y1 और x2 y2। तो m1 इंटू x2 आपके पास क्या है 0 प्लस m2 आपके पास क्या है 2 इंटू x1 आपके पास क्या है a अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1+2 कॉमा m1 y2। m1 है आपके पास 1 और y2 है आपके पास b प्लस m2 है आपके पास 2 और y1 है आपके पास 0, ये आपके सामने लिखा हुआ है अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1+2। -3,2 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 कितना होता है 0 होता है, 2 इंटू a कितना होता है 2a होता है, 1+2 होता है 3 कॉमा 1 इंटू b होता है b, 2 इंटू 0 होता है, ख़त्म हो जाएगा, 0 से ख़त्म हो जाएगा। चले लिखते हैं इसको ताकि अगले स्टेप में बता दूंगा आपको। 2 इंटू 0 होता है 0 और 2 प्लस 1 होता है 3। -3,2 इज इक्वल टू 2a प्लस 0 क्या होता है 2a अपॉन 3, b प्लस 0 क्या होता है b अपॉन 3। अब जब दो ब्रैकेट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं तो दोनों ब्रैकेट्स में पहली वैल्यू के बराबर हो जाती है। देखिए -3 बराबर हो जाएगा 2a अपॉन 3 के, कॉमा दूसरी वैल्यू के बराबर हो जाती है 2 बराबर हो जाएगा b अपॉन 3 के। ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू -3 -9 इज इक्वल टू 2 है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा -9 अपॉन 2। हैंस a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -9 अपॉन 2। अब आ जाए इधर
3 वहाँ जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 6, बी की वैल्यू आ गई 6। अब आप देखें ए का वैल्यू भी आ गया, बी का वैल्यू भी आ गया, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये ए क्या चीज़ है, ये ए है एक्स इंटरसेप्ट, ये ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पर लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही होती है, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है। सिमिलरली ये पॉइंट आपका क्या है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पर लाइन वाई एक्सिस को टच कर रही होती है। तो ये जो आपके पास ए है असल में एक्स इंटरसेप्ट है, और ये जो आपके पास बी है असल में वाई इंटरसेप्ट है। तो फिर आप याद करें कि अगर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों हों तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, यस आप यूज़ करते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आज फिर देख लीजिए। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए आपके पास क्या है, -9/2 प्लस वाई अपॉन बी आपके पास क्या है, 6 इज इक्वल टू 1। अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो नीचे वाली चीज़ उल्टी हो जाती है। तो ये आपके पास 2 चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा -2x/9 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब 9 और 6 का आप एलसीएम ले लीजिए। ये तो आपको पता ही होगा, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं कि 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। तो 9 और 6 का एलसीएम आ गया 18, 9 2 18, 2 2 ये आ जाएगा -4x, 6 3 18 और 3 1 ये हो जाएगा 3y अपॉन 18 इज इक्वल टू 1। -4x प्लस 3y, ये 18 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 1 18। इस -4x को वहाँ ले जाए, प्लस 4x, इस 3y को वहाँ ले जाए, -3y, वहाँ पर पहले से a प्लस 18 लिखा हुआ है और उस साइड पर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल था, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे को इसमें लर्निंग की मिली हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आपसे जब ये कहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हेजिटेट ना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। क्योंकि जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको मैथ की कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं सिर्फ लेक्चर ही में नहीं बल्कि आपकी दूसरी चीज़ों में भी हेल्प करना चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 16। देखते हैं 16 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द इक्वेशन of the straight line which passes through the point 5, 6 and makes intercepts on the axis such that part 1 they are equal in magnitude and पॉजिटिव। कहता है लाइन की वो इक्वेशन निकालो जो पास हो रही है 5, 6 में से and makes intercepts on the axis such that they are equal in magnitude and positive। तो अगर आपके पास मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल भी है और पॉजिटिव भी है, और आप जानते हैं कि जब कोई लाइन, जब ये वर्ड आ जाता है एक्सिस का, तो हम बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। तो इसका मतलब है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल हैं। सॉल्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ही तो समझना होता है।
उसके बाद आंसर तो फिर 1 मिनट का काम होता है। ये कहता है उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है। कैसे पता लगा फिर बताता हूँ। कहता है मैक्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सच दैट वो दोनों इंटरसेप्ट क्या हैं, बराबर भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। तो a और b बराबर है। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास जब टू इंटरसेप्ट की बात आती है, यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों की बात आती है, तो आप यूज़ करते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब ये लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। ये लाइन किस में से पास हो रही है, 5,6 में से। तो हम x की जगह पर रखेंगे 5, a ही है, प्लस y की जगह पर रखेंगे 6, और क्योंकि a बराबर है b तो हम a की जगह पर b रख सकते हैं और b की जगह पर a रख सकते हैं। तो हम b की जगह पर रख रहे हैं a इज इक्वल टू 1। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आपके पास a का वैल्यू आ जाए। a का आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 1। तो 5 प्लस 6 हमारे पास क्या होता है, 11 होता है, इज इक्वल टू a आ गया 11। दिस इम्प्लाइज दैट b भी तो 11 होगा। क्यों, क्योंकि a और b बराबर है। तो अब आपके पास a भी 11 आ गया, b भी 11 आ गया। तो अब आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दें। हैंस आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x अपॉन 11 प्लस y अपॉन b भी 11 है क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो x प्लस y 11 का एलसीएम लेके वहाँ भेज दीजिए, 11 हो जाएगा। 11 वन 11, x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बे इंतहा ईजी क्वेश्चन था। इसका जवाब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 लिखा हुआ है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो बात एक ही है। चलिए अब हम जल्दी से करते हैं इसका दूसरा पार्ट। 3 पार्ट से हम तीनों पार्ट करेंगे। इसको ज़रा सा ही चेंज होगा। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये पार्ट 2 है। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आगे लिखा हुआ है बट अपोजिट इन साइन। बस ये चेंज है, बट अपोजिट इन साइन। इक्वल तो है लेकिन दोनों की साइन चेंज है। तो हमने लिखा था a बराबर है b, बट अब क्या हो जाएगा, a बराबर है माइनस b। क्यों, उसने खुद कहा है। दोनों इक्वल तो हैं लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब आप चाहें तो a को नेगेटिव करते हैं, b को पॉजिटिव करते हैं, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है जनाब। तो अब आ जाए सवाल के ऊपर। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। x हमारे पास क्या है, वही 5, और a की जगह पर मैं अब लगा रहा हूं माइनस b, और b की जगह पर लगा रहा हूं b। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि a बराबर है माइनस b। तो बस खाली a की जगह पर माइनस b लगा दिया, b ही रहा और बाकी सब उसी तरह। अब हम इसको मिटा देते हैं, इस वाली चीज़ को मिटा देते हैं क्योंकि ये पार्ट 1 का हिस्सा था। यहां पर देखिए b एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप b एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 6 इज इक्वल टू 1। 6 माइनस 5 होता है 1, 1 इज इक्वल टू b। तो b आ गया 1। अगर b 1 आया, दिस इंप्लाइज दैट a क्या आ जाएगा, a जो है वो माइनस b के बराबर है, तो a हो जाएगा -1 के। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। अब इक्वेशन क्या है, x अपॉन a क्या है -1 प्लस y अपॉन b क्या है 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा -x प्लस y इज इक्वल टू 1, और इन दोनों को उठा के उधर ले आए प्लस x, ये y जो है माइनस y हो जाएगा, ये +1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। कितने आसान सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस, 100% करेक्ट आंसर। आखिरी पार्ट, क्वेश्चन 16 का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है जनाब, लास्ट पार्ट पूरा मिटाना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट पार्ट बिल्कुल चेंज किया हुआ उसने। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3। y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस
दैट ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट। कहता है y इंटरसेप्ट जो है वो डबल है किससे? x इंटरसेप्ट से। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप x इंटरसेप्ट को डबल कर दो तो y आ जाएगा। यानी कि y इंटरसेप्ट होता है b बराबर है 2 है। ये कह रहा है वो आपसे। बहुत आसान है। इक्वेशन क्या हो जाएगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x आपके पास क्या है? 5। a की जगह पर आप a ही रखें। y आपके पास क्या है? 6। b की जगह पर आप रखेंगे क्या? b का वैल्यू क्या आ रहा है? 2a इज इक्वल टू 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2a और a का जो LCM आएगा वो आएगा 2a। a से a कट गया, 2 5 ज़ा 10, 2a से 2a पूरा कट गया तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 1। 10 और 6 16 होता है। 2a वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2a 1 ज़ा 2a हो जाएगा। 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 तो a हमारे पास आ गया 8। a क्या आ गया हमारे पास? 8 आ गया। अब अगर a 8 है, दिस इंप्लाइज दैट b कितना हो जाएगा? b का वैल्यू 2a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू 8 यानी कि 2 8 ज़ा ये हो गया 16। अब आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया। बस अब आप इक्वेशन ले लें। x अपॉन a कितना आ रहा है? 8 प्लस y अपॉन b कितना आ रहा है? 16 बराबर है 1। 16 और 8 एक ही टेबल में आते हैं तो LCM 16 आ जाएगा। 8 2 ज़ा 16, 2x 16 से 16 कट गया, y इज इक्वल टू 1। 2x प्लस वाई 16 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2x प्लस वाई 16 को यहाँ ले आए, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन का। इसका पहले 16 के लास्ट पार्ट का आंसर देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट आंसर। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 16 में 3 पार्ट्स थे और हर पार्ट के अंदर उसने जो है वो अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट चेंज करी हुई है, बट कितने आसान थे। आप इसकी प्रैक्टिस करें खूब अच्छी तरह से तो देखें फिर आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे। और यही मेरी ख्वाहिश है कि हर बच्चा मैथ का बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है? क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द straight line passing through the point AB such that the portion of the straight line between the axis is bisected at the point। ये लीजिए जनाब, बहुत आसान सवाल। सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इसकी डायग्राम बना दें। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था वो ऐसा ही था, ये उससे ज़्यादा आसान है। सॉल्यूशन ये आपका आ गया x एक्सिस, ये आपका आ गया y एक्सिस। देखिए यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ था? एक्सिस का, तो आप समझ जाएं कि x एक्सिस और y एक्सिस की बात हो रही है।
अब हमारी रिक्वायर्ड लाइन, लेट सपोज ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है और ये लाइन पास किस में से हो रही है, ए बी में से, ये हमें गिवन है, ये लीजिए। और ये जो पॉइंट ए बी है ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी कि सेम पोर्शन इधर और सेम पोर्शन इधर। तो अब हम इसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल इसका, अब चूंकि ए बी तो ये आ चुका है तो इसको हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल C0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। और इसका नाम हम रख देते हैं B0D, क्योंकि ए बी यहाँ आ चुका है। और इसका नाम हम रख देते हैं P। अच्छा, अब हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमें C और D का वैल्यू चाहिए। जब तक C और D का वैल्यू नहीं आएगा हमारा काम नहीं होगा। तो C और D का वैल्यू लाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि P की पोजीशन क्या है। देख लीजिए आप, क्योंकि P जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये वर्ड लिखा हुआ है। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा इधर आधा इधर। इसका मतलब है कि P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ लिख देंगे हम P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, C,0। बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, 0, D। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट की वैल्यू दी हुई है ए बी, क्योंकि ये जो है ये इसका मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में बताया गया है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ए बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा C अपॉन 2 और ये हो जाएगा D अपॉन 2। जब दो ब्रैकेट्स इक्वल हो जाती हैं तो पहली ब्रैकेट बराबर हो जाती है पहली वैल्यू के और दूसरी बराबर हो जाती है दूसरी वैल्यू के। 2 वहाँ चला जाएगा, 2A इज इक्वल्स टू C, और 2 वहाँ चला जाएगा तो 2B इज इक्वल्स टू D। यहाँ तक हम पहुँच गए। हमें क्या चाहिए था, C का और D का वैल्यू चाहिए था। तो C का और D का आपके पास वैल्यू आ गया है। अब C और D है क्या, C x इंटरसेप्ट है, D y इंटरसेप्ट है। तो आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है इक्वेशन की वो क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, वेयर a इज द x इंटरसेप्ट। बट हमारे इस क्वेश्चन में हमने x इंटरसेप्ट का नाम रखा है c, तो हम a को हटा के c रख देंगे। वेयर b इज द y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट हमारे पास है d, तो हम इसको हटा के यहाँ पर d रख देंगे। सही है बेटा। अब x अपॉन c, c हमारे पास क्या है 2a प्लस y अपॉन d, d हमारे पास क्या है 2b इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी कि अगर हम एलसीएम ले लें 2ab का, तो 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, b मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, 2 से 2 कट गया, b से b कट गया, a मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1। सो bx प्लस ay, 2ab वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ab, bx प्लस ay इसको यहाँ ले आए, माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये ए बी की फॉर्म में बस आंसर आया है। वैल्यू दी हुई होती तो वैल्यू की फॉर्म में आंसर आ जाता है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 17, bx प्लस ay माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0, 100% करेक्ट आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत मज़े का सवाल था, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी हैं। Let's have a look. Question number 18. Find
the equation of a straight line which makes an angle of 90 degree plus alpha with x-axis and which passes through the point mu cos alpha mu sin alpha. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. इसके अंदर भी आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है और देखना है आपको कि क्या चीज़ किस तरह दी हुई है. देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एंगल. क्या क्या है? विच मेक्स एन एंगल थीटा. तो आप जानते हैं कि आपको ये असल में दिया हुआ है एंगल. एंगल आपको दिया हुआ है 90 प्लस अल्फा. सही है जनाब. अब हम जानते हैं कि अगर हमें इंक्लिनेशन दी हुई हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से. ये मैंने 2.4 में बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है. tan थीटा. थीटा हमें क्या दिया हुआ है? 90 प्लस अल्फा. अब ये है असल बात. tan 90 प्लस अल्फा क्या होता है? अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि tan 90 प्लस अल्फा क्या होता है तो बात ही ख़त्म हो जाएगी. तो देखें, आपने फर्स्ट ईयर मैथ के अंदर पढ़ा होगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला. क्या होता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला? tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा. तो वहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा tan 90 प्लस अल्फ़ा का, वो बराबर हो जाएगा माइनस कॉट अल्फ़ा के. बस ये बात थी असल काम की कि tan 90 प्लस अल्फ़ा जो होता है वो माइनस कॉट अल्फ़ा होता है. ये आपको याद होना चाहिए. अगर ये आपको याद नहीं होगा तो फिर सवाल नहीं होगा. अब देखिए, स्लोप भी दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1. पहले हम इसको लिख लेते हैं. गिवन म्यू कॉस अल्फ़ा म्यू साइन अल्फ़ा. देखिए, ये जो साइन होता है ये ऐसा, ये m की तरह का है, हाफ m कहते हैं. तो इसको पढ़ते हैं म्यू, म्यू. ये ग्रीक लेटर है, ये हमें दिया हुआ है. तो हम नो दैट, हम जानते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम x माइनस x1. y माइनस y1 ये x1 है पूरा का पूरा, ये y1 है. तो क्या हो जाएगा? म्यू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू m आपने अभी तो निकाला है, माइनस कॉट अल्फा रख दीजिए यहाँ पर. x माइनस x1 आपके पास क्या है? म्यू कॉस अल्फा. अब आप इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाइए. म्यू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा. क्या होता है? ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के. तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू इनटू x माइनस म्यू कॉस अल्फा. चलिए अब आगे चलते हैं. ये साइन अल्फा यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो साइन अल्फा इंटू वाई, ये हो जाएगा y साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा म्यू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस अल्फा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा. अब माइनस एक्स कॉस अल्फा को उठा के आप इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा. पहले से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस म्यू
साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इस प्लस म्यू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को उठा के इधर ले आए तो ये हो जाएगा म्यू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा माइनस, इन दोनों में से मैं -1 जो है वो कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा म्यू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा उस साइड पर सॉरी कुछ नहीं बचा तो 0 बचा है, क्योंकि ये दोनों ही उठा के वहाँ ले आए, माइनस माइनस प्लस म्यू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बल्कि एक काम करते हैं, म्यू भी बाहर निकालना है, माइनस म्यू बाहर निकालना है, माइनस म्यू बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा माइनस म्यू, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो या कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो, तो जो भी हो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये इस पूरे की जगह पर 1 आ गया, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा माइनस म्यू इंटू 1 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज ऑलवेज समथिंग इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चेक करते हैं इसका आंसर 2.5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया 18। एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 0, 100% करेक्ट। तो बस अब इस एक्सरसाइज में 2 सवाल रह गए हैं, 19 और 20, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछें, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। अब हम और स्पीड से काम कर रहे हैं, जैसे ही चैप्टर 2 ख़त्म होगा हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जब भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक करने के सिर्फ लाइक ही ना करें, बल्कि तमाम दोस्तों को शेयर करें। आपके जितने भी सर्किल में, आपके कॉलेज में जो आपके दोस्त हैं और जो दूसरे कॉलेजेस में दोस्त हैं, उन सबको शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। तो हम सबका फ़ायदा होगा तो हम सबके बड़े अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।